गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 9 स्टूडेंट्स। मैं आपका साइंस टीचर हूँ। मेरा नाम है मयंक कटकवार और मैं आपका साइंस सब्जेक्ट लूँगा। तो आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक। ये बायो का सबसे अच्छा टॉपिक है। इसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और जिसको बोलते हैं सेल। क्या है सेल? व्हाट इज सेल? अब सेल बेसिकली चीज़ क्या है? ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिस छोटे यूनिट से बनी है। छोटे यूनिट मतलब एक चीज, एक रॉ मटेरियल जिससे आपका पूरी बॉडी डिजाइन हुई है, उसको बोलते हैं सेल। अब इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सबसे छोटा यूनिट है जिसको आप लिविंग बोल सकते हैं। क्यों लिविंग बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ देखिए कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी पूरी बॉडी जो बनी हुई है, वो पूरी बॉडी बनी है, वो किससे बनी है? सेल से बनी हुई है। अब प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें और ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन भी आपके कैटेगरी एनिमल्स में ही आते हैं। तो दो टाइप के सेल्स हमको यहाँ पर मिलेंगे। सेल तो ऐसे बहुत टाइप के होते हैं। आपका बैक्टीरिया का अलग सेल होता है, कई प्लांट्स का अलग सेल होता है और एनिमल सेल अलग होता है। हम उसको अभी इस टॉपिक में देखेंगे। तो सेल एक्चुअली है क्या चीज़? सेल एक इतना छोटा यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का। यही सेल जब आपस में मिलते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं तो क्या बन जाता है? आपके टिश्यूज बन जाते हैं। और टिश्यूज जब एक ग्रुप बना दो, वो आपस में बहुत सारे सेल और आपके टिश्यूज बनेंगे। सेल से टिश्यूज बनेंगे और टिश्यूज फिर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बना लेते हैं। ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। और ऑर्गन सिस्टम पूरा मिलके आपका क्या बनाते हैं? बॉडी को डिजाइन कर देते हैं। अब देखिए क्या क्या चीजें देखते हैं सेल में। प्लांट सेल, एनिमल सेल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी डिफरेंट सेल। अब इसमें कई टाइप होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल है, हम जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे और आप मेरे इनकमिंग वीडियोस को आप देखेंगे तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है इसको जो है समझ जाएंगे आप। अभी के लिए ये समझते हैं कि सेल है क्या। सेल बस आप इतना समझिए, एक ऐसा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, एक छोटा सा सबसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है जिससे इस सेल के मिलने से पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, जो भी इस अर्थ में लिविंग है, उन सबके शरीर जो बना है। जैसे पूरी बिल्डिंग बनी होती है वो किससे बनी है? ब्रिक से बनी होती है, ईंटों से बनी होती है। वैसे ही आपके पूरे शरीर जो बना है वो सेल से ही बना हुआ है। अब आगे देखते हैं सेल में कि कितने टाइप, मैंने टाइप्स तो बता दिया आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल के। इसके इन सेल को सबसे पहले खोजा किसने था? इसको सबसे पहले खोजा था रॉबर्ट हुक ने और इन्हीं ने इसको नाम दिया था क्या? सेल। अब सेल क्यों नाम दिया था इसको देखिए। इन द ईयर 1665 की बात है भाई। रॉबर्ट हुक ऐसे ही बैठे हुए थे अपने रूम में। अब उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक मैच स्टिक उठाया, माचिस की तिल्ली, और उस मैच स्टिक को क्या किया उन्होंने? जैसे ही स्टार्ट किया मैच स्टिक को, तो मैच स्टिक को यहाँ पर जब उन्होंने स्टार्ट किया तो मैच स्टिक स्टार्ट किया बोलता हूँ, सॉरी, मैच स्टिक को उन्होंने पानी में डुबा दिया। और पानी में डुबाने के बाद क्या किया? मैच स्टिक क्या है, थोड़ा सा फूल गया। मैच स्टिक जैसे ही थोड़ा सा फूला, उसके बाद क्या है, उन्होंने उसको बाहर निकाला और उसका एक छोटा सा सेक्शन काट लिया, उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। उस टुकड़े को उन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में रखा। अब माइक्रोस्कोपिक स्लाइड क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्लाइड आपका एक कांच का रेक्टेंगुलर पीस होता है जिसको माइक्रोस्कोप में, इसी के ऊपर हम सैंपल रखते हैं जिसको हमको माइक्रोस्कोप में देखना होता है, और इसी कांच के पीस के ऊपर रखते हैं और माइक्रोस्कोप में फोकस करके देखते हैं। वैसा भी उन्होंने किया, ऐसा ही उन्होंने किया। अब उन्होंने जब ये चीज़ किया तो उन्होंने ये देखा कि जो माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनको मिले कुछ ऐसी चीज़। अब मैं दिखा रहा हूँ कैसे चीज़ दिखा हमने ये। तो उनको ऐसे चीज नजर आया। अब यहाँ पर देखिए पूरा ब्लैक पार्ट नजर आ। अब ये किस में देख रहे हैं? ये पिक्चर किसका है आपका? माइक्रोस्कोप के अंदर से वो ऑब्जर्व करे, माइक्रोस्कोप में देख रहे हो तो उनको ऐसा नजर आया। अब उनमें क्या किया कि जब मैच स्टिक के सैंपल, इस टुकड़े को जब उन्होंने स्कैन किया, मतलब इसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो उनको ये देखिए छोटे छोटे, आप देख रहे हैं ब्लैक कंपोनेंट्स ये नजर आ रही है। ब्लैक, इसी को उन्होंने बोला सेक्शन। ये जो सेक्शन छोटे छोटे नजर आ रहे हैं इसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया? कंपार्टमेंट। तो आपको ऐसे लगेगा कि कुछ कंपार्टमेंट है यहाँ पर, और इसी कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम क्या दे दिया? सेल। तो ये देखिए छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक टुकड़े, यही कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया क्या? सेल। और उसी दिन से सेल का नाम सेल पड़ गया। अब आगे देखते हैं।
यहाँ पर आप फिर अब इसको देखेंगे कि ह्यूमन में और एनिमल्स में और प्लांट में कैसे कैसे सेल है। तो आजकल बेसिकली जब आपको स्कूल में क्या कौन से एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ा जाता है, आपको ह्यूमन चिक सेल। अब ह्यूमन चिक सेल कैसा चिक सेल, आपका जो गाल है, ठीक है ना, आपके जो गाल है उस गाल के अंदर का जो लेयर है, जैसे आप अपने गाल को निकालेंगे, गाल के अंदर का जो लेयर है, माउथ के अंदर का जो गाल का लेयर है, उस लेयर में ही आपके क्या होते हैं, ह्यूमन चिक सेल होते हैं। अब ह्यूमन चीक सेल से क्या होता है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और इसको देखेंगे कि ह्यूमन चिक सेल में क्या होता है। ये है ह्यूमन चिक सेल। अब इसमें ये जो आपका देख रहे हैं यहाँ पर जो ब्लू वाला पार्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो हर सेल का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब ये कौन सा सेल है भाई, एनिमल से आप निकाल रहे हो तो आप भी क्या है, एक एनिमल की कैटेगरी में आते हो, तो आपका जो सेल है वो क्या कहलाएगा, एनिमल सेल कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, और सेल की जो बाउंड्री होती है, ये देख रहे हैं जो ये जो बाउंड्री है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेल बाउंड्री। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल बाउंड्री। और यहाँ पर जो पूरा आपका ये दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर का पूरा नजर आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये अंदर सेल के क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा होता क्या है, बचपन में आपने खाया ना जेली बेली, तो जेली बेली क्या होता है, पूरा तरह से लिक्विड भी नहीं होता और पूरे तरह से आपका क्या है, सॉलिड भी नहीं होता है। तो ये आपका सेमी फ्लूइड टाइप का होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ऐसे ही भरा रहता है, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। और सेल के अंदर का प्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये है आपका ह्यूमंस के केस में। एनिमल सेल्स को जब आप पढ़ेंगे तो उसके केस में है। ऐसे ही अगर प्लांट्स के केस में देखा जाए तो प्लांट के सेल्स को भी देखने का फिर इच्छा होता है कि प्लांट सेल कैसा है। तो इसमें सबसे अच्छे प्लांट में जो सैंपल लेते हैं तो किसका होता है, सबसे अच्छा सेल दिखता है आपका रियो प्लांट का। देख रहे हैं आप रियो प्लांट, इसका जब सेल दिखता है ना, ये तो कुछ ऐसे नजर आता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी आप देखिए सेल के कंपार्टमेंट है, अलग अलग कंपार्टमेंट आपको नजर आ रहे होंगे। दीज आर द कंपार्टमेंट्स विच आर प्रेजेंट हियर। और यहाँ पर देखिए स्मॉल पोर्शन, यहाँ पर स्मॉल होल्स हैं। अब इन होल्स में क्या है, इन होल्स को ही बोलते हैं हम लोग क्या, स्टोमा। इसको क्या बोलते हैं, स्टोमा। अब बहुत सारे होल्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। बहुत सारे होल्स को हम मिला के क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। तो यहाँ पर जितने स्टोमेटा आपको नजर आ रहे हैं, तो स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसेस सेक्शन में हेल्प करते हैं। इन्हीं के अंदर से क्या जाता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्लांट जो ब्रीथ करते हैं ना, वो इसी स्टोमेटा से ब्रीथ करते हैं। तो ये आपका प्लांट सेल कैसे दिखता है उसका एक एग्जांपल है। तो आप अपने जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो इसमें आपको रियो लीफ बिल्कुल ऐसा ही आप लीफ को देखेंगे। उसके बाद आ जाता है एक्चुअली प्लांट सेल। अब प्लांट सेल क्या होता है, प्लांट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल बोलता है। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसको बहुत हम लोग अच्छे से और हमारे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं कि कितने टाइप के सेल होते हैं। बेसिकली हायर ऑर्गेनिज्म में दो टाइप के सेल होते हैं। प्लांट सेल से क्या बनता है, प्लांट सेल से क्या बनता है, प्लांट्स बनते हैं। और एनिमल सेल से क्या बनता है, एनिमल सेल। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्लांट सेल क्या है। तो ये रहा एक प्लांट सेल। ऐसे ही कई प्लांट सेल जब आपस में मिलते हैं तो पूरी प्लांट की बॉडी तैयार हो जाती है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज होता है एक प्लांट सेल में। एक प्लांट सेल में होता है आपका सेल वॉल। अभी सेल वॉल की खासियत क्या, ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं आप, इसी को क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल की क्या खासियत होती है, सेल वॉल के वजह से ही प्लांट की जो पूरी बॉडी होती है वो हार्ड होती है। छूने में बड़ा हार्ड लगता है देखिएगा प्लांट, लेकिन हमारी बॉडी को छुएंगे तो उतना हार्ड नहीं रहेगा। तो प्लांट की बॉडी में हार्डनेस किसके वजह से आता है, इसी सेल वॉल के वजह से वो हार्डनेस मिलता है। इसी के अंदर क्या होता है, जो ब्लैक कलर की ना, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल की मेम्ब्रेन है ये। तो ऐसे ही कई सेल्स आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। ये तो एक सेल की बात है, ऐसे कई सारे सेल्स हैं, उनसे पूरा बन के तैयार होगा आपका टिश्यूज। टिश्यूज से बनेंगे ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और उससे पूरा आपकी प्लांट की बॉडी बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसमें अब जो इंटरेस्टिंग थी ना, वो ये ग्रीन कलर का जो पोर्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसी के वजह से प्लांट सेल सन के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस के यहाँ पर प्रोसेस देखें ना, तो फोटोसिंथेसिस के यहाँ पर जो प्रोसेस है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यहाँ पर क्या होगा, इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल हो पाता है। सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ ग्रीन पिगमेंट्स का प्रेजेंस होता है, यही रिस्पॉन्सिबल, यही एक ऑर्गेनल है
ये जितने भी है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अब यही सेल ऑर्गेनल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये रिस्पॉन्सिबल है आपके किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। मतलब फूड जो बनता है किसी भी प्लांट सेल का, वो इन्हीं की बदौलत बनता है, इन्हीं ग्रीन पिगमेंट, इसी में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है आपको, इसीलिए तो इसी में, इसी के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट। और इसी से प्लांट अपना क्या बनाता है, खाना बनाता है, फूड बनाता है। कौन से फॉर्म में बनाता है, प्लांट जो खाना बनाता है वो केमिकल के फॉर्म में बनाता है, उस केमिकल का नाम क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। अब वो ग्लूकोज तो बन गया, अब ग्लूकोज जमा कहाँ होता है, ग्लूकोज जमा होता है वैक्यूल्स में। ग्लूकोज कहाँ जमा होता है आपका, वैक्यूल्स में। और वैक्यूल्स में तो जमा हो गया, लेकिन फूड तो बन गया, अब उससे एनर्जी भी तो चाहिए, फूड बना के रखना थोड़ी, हमको एनर्जी भी लेना है। तो वो एनर्जी कौन बना के देता है, वो फूड से जो एनर्जी बनाता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी एक टाइप का क्या है, सेल ऑर्गेनल है। तो ऑर्गेनल का बेसिकली काम क्या होता है, सेल को जिंदा रखना और सेल के अंदर के फंक्शन को, काम को करके देना। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फूड से एनर्जी निकाल के देता है, और इसी एनर्जी को प्लांट क्या करता है, अपने बॉडी में यूटिलाइज करता है, और अपने शरीर के, और सेल अपनी कई फंक्शंस को करता है। कई फंक्शंस जैसे आपका मूवमेंट हो गया, कई चीज हो गया, इस कई फंक्शन को सेल करता है। अब कई फंक्शन का यहाँ पर करता है। अभी देखिए यहाँ पर ये है आपका साइटोप्लाज्म, तो देख लीजिए यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है। मैंने बोला था अभी साइटोप्लाज्म क्या है, ना पूरा वाटर ना पूरा सॉलिड, इसको जेली बेली जो आप याद है, बिल्कुल जेली बेली याद रखिएगा। तो ये आपका क्या है, एक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का काम क्या होता है, ये प्लाज्मा अगर ना हो तो ये सेल ऑर्गन्स अपने इस जगह पर रहेंगे क्या, और ये सेल का ये ऐसा शेप है वो प्रॉपर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो प्लाज्मा का देखिए इतना इंपॉर्टेंट काम है। तो सेल का उसको जो शेप मिलता है ना, वो एक तो प्लाज्मा, भरे हुए प्लाज्मा की वजह से मिलता है। अब सेल के अंदर का प्लाज्मा, तो उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। अब ये कई सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, जिसमें आपको दिख रहा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लार्ज सेंटर माइलोप्लाज्म, न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस है ना, यही न्यूक्लियस है भाई, ये है आपका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ये देखिए न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस के में जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। पढ़े हैं ना आप डीएनए और आरएनए, तो आपके एनिमल सेल में तो होता है डीएनए, ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। लेकिन न्यूक्लियोलस जो प्लांट सेल का होता है आपका, तो उसके न्यूक्लियोलस में क्या होता है, आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। अब देखेंगे आरएनए और डीएनए क्या होता है। उसके बाद देखिए राइबोसोम्स हैं और गोल्गी वेसिकल्स है। अब इन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम और अपने आगे आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप इनके सिर्फ नाम को याद रखिए, और यहाँ पर ये देखिए कि इनमें न्यूक्लियस सर्च करता है। अभी हम मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर से क्या कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पर एनिमल सेल में। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक फर्क होता है, वो फर्क क्या है, यहाँ देखिए प्लांट सेल में हमको क्या मिल रहा है, प्लांट सेल में हमको मिल रहा है सेल वॉल। नजर आ रही है आपको यहाँ पर सेल वॉल, प्लांट सेल में आपको मिलेगा सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल में क्या सेल वॉल होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई सेल वॉल नहीं होता। इसीलिए एनिमल्स के जो सेल, एनिमल्स की जो बॉडी बनती है, वो देखिएगा हमारे स्किन को टच कीजिए, कोई भी चीज को टच कीजिए, वो बड़ी स्मूथ होती है। क्यों, क्योंकि सेल वॉल का क्या है, एब्सेंस होता है। अगर सेल वॉल यहाँ भी प्रेजेंट होता, हमारी भी बॉडी या हमारे भी जो बॉडी बनी रहती है शरीर, वो भी क्या होता, बड़ा हार्ड होता। इसमें भी देख लीजिए। अच्छा एक और चीज, इसमें देखिए इसका न्यूक्लियस है वो कहाँ पर है, वो थोड़ा साइड हो गया इस वैक्यूल के वजह से। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसमें वैक्यूल होता है, वैक्यूल यहाँ पर होते हैं, इस डायग्राम में आपको मेंशन नहीं, बट वैक्यूल्स का प्रेजेंस यहाँ पर भी होता है। बट इनमें क्या होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स ज्यादा बड़े होते हैं और एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स छोटे होते हैं। उसका कारण क्या है, वैक्यूल्स क्या करते हैं, किसी भी सेल में खाना जमा करते हैं, उसका फूड जमा करता है। फूड कौन से फॉर्म में होता है भैया, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। तो ग्लूकोज को जमा करने के लिए भैया प्लांट तो सिर्फ दिन में खाना बना सकता है ना, आप तो रात को भी खा सकते हो, शाम को भी खा सकते हो, तो हमें उतने बड़े वैक्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपके प्लांट्स को ज्यादा, क्योंकि उनको फूड स्टोर करके रखना होता है रात के लिए, तो इसीलिए उनके बॉडी में वैक्यूल्स का साइज जो होता है प्लांट सेल के अंदर ज्यादा होता है।
इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है बहुत अच्छे से जानते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये काम क्या करता है, ये वही काम करता है आपके आपके फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल क्या है, दोनों सेल्स का फूड बनाने का प्रोसेस क्या अब अच्छा। हाँ, इनमें देखिए एक और चीज, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। ये रहा क्लोरोप्लास्ट, दिख रहा है आपको क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट इनमें नहीं होता एनिमल सेल में, और एनिमल सेल से ही हमारी बॉडी बनी है। इसीलिए हमको खाना खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो वैसे ही हम प्लांट के पार्ट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, राइस ग्रीन जो भी खाते हैं, तो इसलिए हमको उन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमारे सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसलिए हमारा सेल क्या है, खाना खुद नहीं बना सकता, उसको दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, या तो दूसरे प्लांट दूसरे एनिमल्स पे, तब जाके हमारे एनिमल सेल को क्या मिलता है, खाना। आप खाना खाते हो, आपके स्टमक में खाना जाता है, और ब्लड उस खाने को लेके, आपका जो खून है उस खाने को लेके हर आपके शरीर के हर सेल को क्या करता है, वो खाना सप्लाई कर देता है। कौन से फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। आपका खाना टूट के किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है, उसी को ये सप्लाई करेगा। इसमें भी भाई ये साइटोप्लाज्म होता है। ये साइटोप्लाज्म भी देखिए इसके अंदर भरा है, तभी थोड़ा सेल क्या है, थोड़ा आपको ठीक ठाक नजर आ रहा है। अगर ये प्लाज्मा ना हो तो क्या होगा, सेल का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उसका एक्सिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो प्लाज्मा बड़ा जरूरी है, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। इनमें भी राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये समझ जाइए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या फर्क होता है, कौन से ऑर्गेनल्स। तो इसमें देखिए, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखेगा, बट प्लांट सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आएगा, ठीक है ना। तो आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स वो जो एक सेल को ठीक से जिंदा रखने में मदद करते हैं और उसके कई कामों में मदद करते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जैसे हमारे ऑर्गन्स हमारे को जिंदा रखने में मदद करते हैं ना, हमारा ब्रेन अलग काम करता है, हमारे लिवर अलग काम, किडनी अलग, वैसे सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। और ये ऑर्गेनल क्या करते हैं, इस सेल को जिंदा रखने में मदद करते हैं, बोथ एनिमल सेल और प्लांट सेल को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे और हर सेल ऑर्गेनल्स को बहुत ध्यान से देखेंगे कि हर सेल ऑर्गेनल्स का क्या क्या काम है, वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। चलिए, थैंक्स।